सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजमहल के 500 मीटर की दूरी में व्यवसायिक गतिविधियां बंद किए जाने के आदेश के बाद आगरा के ताजगंज क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी को एक सप्ताह में 2 बार हार्ट अटैक आया। पहले में उनकी जान बच गई, पर दूसरे अटैक में उन्होंने प्राण त्याग दिए। संघर्ष कमेटी का कहना है कि कई व्यापारी इस आदेश के बाद से चिंता में बीमार हैं और भविष्य में ये संख्या और बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक प्रदीप अरोड़ा उम्र 45 वर्ष की ताजगंज सब्जी मंडी के आपस किराने की दुकान पास ही उनका घर है। प्रदीप अरोड़ा के भाई मदन गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजमहल के 500 मीटर की दूरी में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का आदेश आया था, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण में उन्हें नोटिस दिया था। नोटिस के बाद चिंता के कारण उन्हें 6 अक्टूबर को हार्ट अटैक हुआ था। घर वाले तत्काल उन्हें इलाज के लिए ले गए थे और उनकी जान बच गई थी। मंगलवार को जब वो दुकान पर बैठे थे तो वहां आस पड़ोस में दुकानें बंद होने और ताजगंज बर्बाद किए जाने की बातों पर चर्चा हो रही थी। बातें सुनकर प्रदीप की तबीयत खराब होने लगी और वो कुर्सी पर बैठ गए। दिमागी टेंशन के कारण उनकी हालत खराब होने लगी और कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक प्रदीप के साले मुकेश अरोड़ा ने बताया कि प्रदीप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से तनाव में थे। हादसे के बाद उनकी पत्नी थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हुई जा रही है और उनके माता पिता भी तबीयत खराब हो गई है। धंधा खत्म होने से पहले ही कमाने वाले इस दुनिया में चले गए हैं। परिवार के पास अब का कोई सहारा नहीं दिख रहा। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश अरोड़ा है और मैं प्रदीप जी का साला लगता हूँ। मेरे छोटे बहन थे। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया 26 सितंबर को, तब से वो बड़ी चिंता के हमारा बुरा हाल था उनका। टेंशन की वजह से उनका अटैक आ गया और अटैक की वजह से ही कल उनकी डेथ हो गई और पूरा परिवार बिखर गया। गवर्नमेंट ने जो गलत फैसला लिया है उसकी वजह से पूरा परिवार हमारा बिखर चुका। क्या आप 500 मीटर के दायरे में क्या व्यवसाय करते थे? जनरल स्टोर था उनका, छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान थी। जनरल स्टोर करते थे अपना। ये अटैक कब आया उनको? इनका अटैक कल आया और एक अटैक एक हफ्ते पहले आया था। जब सुना था उसके दूसरे दिन ही अटैक आ गया था। अच्छा, इसको लेकर आपसे कोई बात हुई थी उनकी? कोई मैं हमेशा बात होती थी, मैं उनको यही समझाता था कि इसके बारे में आप थोड़ा हौसला रखिए, गवर्नमेंट आपके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगी। लेकिन वो दिल से लगा बैठे, क्योंकि 80 साल पुरानी दुकान थी जो उनकी जा रही थी। 80 साल पुरानी, आप खुद जान सकते हैं कि 80 साल में दादा के ज़माने की दुकान, उसके बाद बाप की ज़िंदगी चली गई, अपनी ज़िंदगी चली गई। वो इंसान जिस दुकान पर जिसने ज़िंदगी भर बिताया उसका बुरा हाल। परिवार में और कौन कौन है? उनके परिवार में एक बेटा है, बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। 26 जनवरी की बेटी की शादी, 25 को सगाई थी। उसकी जनवरी की पूरी तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन जब से फैसला आया उनके हाथों खुल कर मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, इसी चिंता के मारे उन्होंने दिल से बात लगा ली और दिल से लगा ली तो अटैक उनको लेके बैठ चला गया। ये एकाएक ही 3 बजे के टाइम पे दुकान पे बैठे हुए थे। अच्छे खासे दुकानदारी का टाइम था कल, त्योहार की वजह से काफ़ी दुकानदारी थी। तो दुकान पे उनको ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ जो है, लोग जब तरह तरह की बातें कर रहे थे कि 500 मीटर में ये होगा, तो तरह तरह की बातों से उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा मतलब वो बैठ गया। तो थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को ये भूल गए कि ये क्या हुआ और हम कहाँ जाएंगे। ये व्यापार बिजनेस में हमें इस तरीके का झटका लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। ये रोजी रोटी का जो हमारे सैकड़ों सालों से, 500 सालों से, हज़ारों सालों से जो व्यापार बिजनेस, जो पुराना व्यापार है वो चल रहा था, वो एकाएक ही उस पर तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये लगा लोगों को, बाहर के लोगों को ताजन ख़त्म हो जाएगा। ये कि दिमाग पे जो एक कोई हादसा ऐसा हुआ अचानक ही, 1-2 दिन से पहले से ही थोड़ा लग रहा था कि ये बाज़ार के अंदर जैसा माहौल बन रहा था कि ये बंद होगा, या मतलब ये यहाँ से मतलब ADA के जो नोटिस वगैरह जारी किए हैं उसमें बड़ा प्रभाव पड़ा बाज़ार के लोगों पे। और एक नहीं, कितने लोग इस सदमे में आ गए, कितने ही लोग वहाँ पे ताजिन। उनका व्यवहार था वहाँ पर जो आसपास के लोगों के साथ? हमारे आसपास जो है हमारा गले से संबंधित है और इनका किराने का संबंध था। सभी तरह के मतलब बिजनेस हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ हैं, जो लोग खाते हैं, आते हैं बाज़ार, जो व्यापारी आते हैं, बाहर के भी व्यापारी आते हैं, यहाँ के लोकल ग्राहक भी आते हैं। जो सारा सामान, सभी तरह की दुकानें हैं, डेली नीड स्टोर है, सभी तरह की दुकानें हैं जो वहाँ पे हर रोज़ हज़ारों की संख्या में ग्राहक जो है सामान खरीदता है। डेली बेसिक जो सामान होता है। और गरीबी माहौल है यहाँ, तो गरीबों का मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि जैसे ज़्यादा मतलब वो हो, जैसे सदर बाज़ार है या और भी बाज़ार है। ये छोटा एक बाज़ार है जिसमें ये स्वभाव कैसा था? स्वभाव बहुत बढ़िया था उनका, हसमुख थे बहुत। उनके पिताजी भी बहुत बढ़िया थे,
क्योंकि हम तो इतनी उम्र में 50 साल की उम्र में 52 साल की उम्र में उनको ऐसा ही देखते आ रहे थे। उनका व्यवहार पूरे परिवार का व्यवहार अच्छा था और इतने अच्छे लोग थे कि हर एक लोग उनको प्रेम रखते थे। और काफ़ी संख्या में सुबह भी लोग इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी संख्या में शाम को भी लोग इकट्ठे हुए। काफ़ी संख्या में जिसने सुना उसने ये सोचा ये कैसे हो गया। और लोग कुछ तो मतलब जो उम्र दराज थे उनके पिताजी भी थोड़े सदमे में आ गए, उनकी माताजी का भी अभी आपने देखा होगा, मतलब बुरा हाल है, रो रो के बुरा हाल है। और उनकी स्थिति ऐसे, उनके घर में तो परिवार में तो अभी शादी है, उनकी बेटी की खुद शादी है, कुछ समय बाद ही शादी है उनकी। तो वो एकदम घबराहट उनको हुई और घबराहट होते होते बोले कि मुझे ये घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या हो गया अचानक। ताजगंज संघर्ष समिति के अध्यक्ष गाइड नितिन वर्मा का कहना है कि यहाँ सभी दुकानदार और उनके परिवार को मिलाकर 50,000 के लगभग लोग रोजी रोटी छीनने के डर से ही तनाव में आ गए हैं। कोई आत्महत्या का विचार बना रहा है तो कोई बीमार होकर मरने के कगार पर आ रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण की गलतियां और जल्दबाजी के कारण ऐसा हो रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।